इतिहास में ना कभी कभी सिर्फ एक घटना, बस एक, पूरे युद्ध का पासा पलट देती है। आज हम एक ऐसी ही कहानी के बारे में जानेंगे जहां समुंदर की गहराइयों में एक पनडुब्बी का डूबना दो देशों के भविष्य का फैसला कर देता है। चलिए सीधे चलते हैं साल 1971 में। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव अपने चरम पर था और यहीं से शुरू होती है एक कहानी, स्ट्रैटेजी की, धोखे की और पानी के नीचे लड़ी गई एक ऐसी जंग की जिसने इतिहास ही बदल कर रख दिया। तो इस टकराव की जो जड़ें थीं वो खुले समंदर में नहीं, बल्कि एक बहुत बड़े शरणार्थी संकट से पैदा हुए एक सीक्रेट ऑपरेशन में थी। हुआ ये कि पूर्वी पाकिस्तान में मिलिट्री एक्शन के बाद लाखों करोड़ों शरणार्थी भारत की तरफ आने लगे। अब सोचिए, इतना बड़ा मानवीय संकट, इसने भारत पर जबरदस्त आर्थिक दबाव बना दिया और यहीं से एक निर्णायक सैन्य एक्शन की तैयारी शुरू हुई। तो देखिए, ऑफिशियल वॉर शुरू होने से भी पहले भारत ने एक सीक्रेट प्लान लॉन्च किया। नाम था ऑपरेशन एक्स। प्लान ये था कि बंगाली गुरिल्ला लड़ाकों को, जिन्हें मुक्ति वाहिनी कहते थे, उन्हें अंडर वाटर मतलब पानी के नीचे तोड़-फोड़ की ट्रेनिंग दी जाए। इनका काम था पाकिस्तानी जहाज़ों पर मैग्नेटिक माइंस चिपकाना और ईस्ट पाकिस्तान तक जाने वाली उनकी सप्लाई लाइन को पूरी तरह से काट देना। और जैसे ही पाकिस्तान को यह भनक लगी कि बंदरगाहों पर जो ये हमले हो रहे हैं, इसके पीछे भारत है, उनका सारा ध्यान भारत की सबसे बड़ी नौसैनिक ताकत आईएनएस विक्रांत पर टिक गया। अब देखिए, आईएनएस विक्रांत कोई मामूली जहाज नहीं था। वो हिंद महासागर में एक चलता फिरता एयरबेस था, एक गेम चेंजर। लेकिन उसमें एक बहुत बड़ी कमजोरी थी। उसके बॉयलरों में क्रैक्स थे और उसे फौरन एक बड़ी रिपेयर की जरूरत थी। तो इंडियन नेवी के सामने सवाल ये था, अपने सबसे बड़े हथियार को छिपा दें या फिर उसे जंग में खोने का इतना बड़ा रिस्क उठाएं। पाकिस्तान ये बात अच्छी तरह जानता था, अगर भारत की नेवी को कमजोर करना है तो विक्रांत को डुबोना ही पड़ेगा। और इस एक काम के लिए उनके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही हथियार था। तो पाकिस्तान के लिए पीएनएस गाजी की अहमियत क्या थी? असल में वही उनकी इकलौती लॉन्ग रेंज सबमरीन थी। मतलब सिर्फ गाजी थी जो बंगाल की खाड़ी तक का वो लंबा और खतरनाक सफर तय कर सकती थी। बाकी सब तो बस कोस्टल डिफेंस के लिए थी। तो एक तरह से ये एक शिकारी था जिसे एक बहुत बड़े शिकार पर भेजा जा रहा था। तो सीलबंद ऑर्डर्स के साथ गाजी चुपचाप कराची पोर्ट से निकल पड़ी। उसके 93 क्रू मेंबर्स के कंधों पर पूरे देश की उम्मीदों का बोझ था और लक्ष्य सिर्फ एक, दुश्मन के इलाके में घुसना और इसके सबसे कीमती जहाज को ढूंढकर तबाह कर देना। लेकिन भारतीय नौसेना भी चुप नहीं बैठी थी। जैसे ही उन्हें इस शिकारी के आने की खुफिया जानकारी मिली, उन्होंने इसके लिए एक बहुत ही चालाकी भरा जाल बिछाना शुरू कर दिया। अब सवाल इंडियन कमांड के सामने बहुत बड़ा था। भाई, एक पूरे के पूरे एयरक्राफ्ट कैरियर को छिपाया कैसे जाए, और उससे भी बड़ी बात, उस खतरनाक सबमरीन को ठीक उस जगह कैसे लाया जाए जहां उसे खत्म किया जा सके। और यहां पर जो प्लान बनाया गया वो कमाल का था। नेवी ने एक तरह से एक नकली, एक भूतिया विक्रांत खड़ा कर दिया। उन्होंने विशाखापट्टनम में भारी मात्रा में राशन, सब्जियों के ऑर्डर दिए, ये दिखाने के लिए कि जहाज वहां आने वाला है। और तो और ऐसे फेक रेडियो सिग्नल भेजे गए जैसे विक्रांत वहीं आसपास ऑपरेट कर रहा हो, गाजी को पूरी तरह यकीन दिलाने के लिए कि उसका शिकार पास ही है। और पाकिस्तान इस जाल में पूरी तरह फंस गया। ये जो डिक्रिप्ट किया हुआ मैसेज हम देख रहे हैं, ये वही पल था जब गाजी को अपना रास्ता बदलने और सीधे विशाखापट्टनम की ओर जाने का ऑर्डर मिला, ठीक उसी जगह जहां इंडियन नेवी उसे बुला रही थी। तो अब कहानी अपने क्लाइमैक्स पर है। गाजी पूरी तरह रेडियो साइलेंस मेंटेन करते हुए विशाखापट्टनम के तट पर पहुंच चुकी थी, लेकिन उसका निशाना आईएनएस विक्रांत वहां था ही नहीं। इस बीच युद्ध की आधिकारिक घोषणा हो चुकी थी, तो भारत ने एक चाल चली। उन्होंने अपने एक पुराने डिस्ट्रॉयर आईएनएस राजपूत को विक्रांत होने का नाटक करते हुए गाजी को ढूंढने के लिए भेजा। राजपूत से बहुत हेवी रेडियो सिग्नल भेजे जा रहे थे ताकि गाजी को लगे कि एयरक्राफ्ट कैरियर उसकी तरफ आ रहा है। ये मिशन एक तरह से सुसाइड मिशन माना जा रहा था। और आईएनएस राजपूत के कैप्टन इंदर सिंह का ये बयान उनके और उनके क्रू के जबरदस्त हौसले को दिखाता है। अब देखिए, बंदरगाह पर वापस लौटते समय आईएनएस राजपूत को अपने सोनार पर पानी के नीचे कुछ अजीब सी हलचल महसूस हुई। अब जंग का माहौल था, कोई चांस नहीं लिया जा सकता था। कैप्टन सिंह ने फौरन 2 डेप्थ चार्ज दागने का ऑर्डर दे दिया। और कुछ ही पलों के बाद पानी के नीचे एक इतना जबरदस्त धमाका हुआ कि विशाखापट्टनम का किनारा तक हिल गया। बहुत बाद में जब गोताखोरों को गाजी का मलबा मिला,
तो ये पाया गया कि जहाज की सारी घड़ियां ठीक इसी वक्त पर रुकी हुई थीं। तो सबसे क्रूशियल बात यह है कि इस एक सबमरीन के डूबने का असर पाकिस्तान के वॉर एफर्ट पर तुरंत और बहुत विनाशकारी हुआ। अब खतरा पूरी तरह खत्म हो चुका था। आईएनएस विक्रांत अपनी छिपी हुई जगह से बाहर निकला और उसने पूर्वी पाकिस्तान की पूरी तरह से नौसैनिक नाकेबंदी कर दी। मतलब वहां रसद और सैनिकों का पहुंचना अब नामुमकिन था। और इस नौसैनिक नाकेबंदी का नतीजा ये हुआ कि पाकिस्तानी सेना को सरेंडर करना पड़ा। ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद दुनिया का सबसे बड़ा मिलिट्री सरेंडर था। समुद्र में मिली ये जो स्ट्रेटेजिक जीत थी, ये युद्ध को खत्म करने और दक्षिण एशिया का नक्शा हमेशा के लिए बदलने में एक बहुत ही अहम कड़ी साबित हुई। तो पीएनएस गाजी की एक कहानी हमें एक बात सिखाती है कि कैसे युद्ध की शतरंज की बिसात पर कभी-कभी एक चालाकी भरी योजना, एक शानदार धोखा किसी भी बड़े से बड़े हथियार से ज्यादा घातक साबित हो सकता है।